यदि आप किसी भी सेक्टर में प्लॉट खरीद रहे हैं तो हम आज आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। नंबर एक, सबसे पहले आप अपना, यदि जो भी मालिक है, मान लीजिए आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले आप पोजीशन चेक कीजिएगा। देखिए, इस तरह का पोजीशन आप फिलहाल देते हैं और पुराने समय में मतलब पुराने तरीके हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, इसी प्रकार का होता था, जिसपे उस पे आप चेक करना लंबाई प्लॉट की, कितनी लंबाई है, प्लॉट की चौड़ाई और रियर भी और फ्रंट डंडे, सभी डंडे चेक करना और प्लॉट का एरिया भी कितना। नंबर एक पॉइंट, ये चीज चेक करने के बाद में लंबाई भी चौड़ाई भी यानी लेंथ भी और विड्थ भी चेक करना और एरिया भी चेक करना कि आप प्लॉट खरीदने आपको एरिया कितना मिल रहा है। बहुत को दिक्कत आती है कि एरिया कुछ होता है और मौके पर कुछ होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक पॉइंट हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। अब उसके बारे में देखना होगा कि हमें अपना मकान का जो है मेन गेट कहाँ पर आता है, लेफ्ट में है या राइट में, मतलब ये अपना दूसरा पॉइंट है। क्योंकि अब चेक तो करोगे आप जो प्लॉट ले रहे हैं उसका मेन गेट लेफ्ट में है या राइट में। अब हम चलेंगे प्लॉट की विजिट पर। विजिट करते समय एक बात का ध्यान रखें, मतलब तीसरा पॉइंट आ गया हमारा, प्लॉट पर हमें विजिट करनी है, लेनी है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा और प्लॉट पर विजिट करनी पड़ेगी। उसकी अब मैं आपको वजह बताऊंगा कि आपको क्यों प्लॉट पर विजिट करनी पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए अपना ये प्लॉट है, हमें दोनों साइड अपना अपना हुआ है, आप प्लॉट पर विजिट करिए। यदि आपको पता है अपना गेट लेफ्ट को है या राइट को, हम मान लेते हैं अब हमारा गेट है जो लेफ्ट साइड को है, ठीक है, ये प्लॉट है और हमारा लेफ्ट साइड को गेट है। देखिए, लंबाई चौड़ाई पोजीशन में आपको इसीलिए चेक करनी, कई बार मान लो दोनों साइड के प्लॉट बने होते हैं तो चौड़ाई कम हो जाती है, और यदि लंबाई है अपने प्लॉट की तो लंबाई भी चेक करना, फीता मारना कि आपके प्लॉट की पूरी लंबाई है या नहीं। अब इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये अपना चौथा पॉइंट है कि अपने को लंबाई और चौड़ाई दोनों ध्यान रखनी और अपना गेट। अब आते हैं अगले बात पर, ये दोनों यानी मेन गेट कहाँ पर है, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट है कि अपने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई, या यदि दोनों साइड बना हुआ है अपने, क्या अपना प्लॉट का पूरा साइज है। यदि आपका प्लॉट का पूरा साइज नहीं है तो उसे कहिए जो पहले वाली पार्टी है कि वो आपको पोजीशन रिवाइज करवा के दे, पोजीशन आपको रिवाइज करवा के देगी। अब आते हैं बात, अब मान लो अपना प्लॉट पूरा है साइज, अब क्या होगा, अब आप आओ कि देखना, अपने को कहा था कि अपना गेट जो है लेफ्ट साइड को। अब एक बड़ी दिक्कत आती है, देखिए इस फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, ये गेट जो है लेफ्ट साइड को, इसमें क्या है, ये देखिए कोना यहाँ तक अपना गेट। अब लेफ्ट साइड को गेट था और ये देखिए इलेक्ट्रिक पोल आ गया, इलेक्ट्रिक पोल है अपना पांचवा पॉइंट। अब देखना, यदि अपना गेट के सामने कोई किसी प्रकार का पोल तो नहीं है, ये अपना पांचवा पॉइंट है। मतलब आप जा रहे हैं, यदि आप मकान बनने के बाद में आपको गेट लगता है, देखिए इसमें क्या किया, फिर हम यहाँ पर एक गेट, मतलब ये कोना छोड़ने के बाद में और फिर गेट लगाना पड़ा, क्योंकि सेक्टर काटते हैं तब मेन गेट डिसाइड हो जाता है, सीवर की भी लाइन डिसाइड हो जाती है और वाटर की भी डिसाइड हो जाती है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, जो छठा और आखिरी पॉइंट है। 6 के 6 जो पॉइंट हम बताएंगे वो एक्यूरेट, वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं, देखिए अब दिक्कत क्या आती है, अपना मेन गेट है, सीवर का जो मेन होल होता है वो कई बार गेट के सामने आ जाता है। यदि आप साइट विजिट पर नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो मेन गेट है उसके आगे किसी प्रकार का कोई खंबा या सीवर का ढक्कन नहीं है। देखिए यहाँ पर सीवर का मेन गेट और बिल्कुल बीच में आया, क्योंकि ये तो फिक्स है, गेट हमारा यहीं आना है, सेक्टर में इसी साइड आना है, तो गेट के सामने यदि सीवर होल होगा तो वो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि ये चीज सरकेगी नहीं, सीवर होल है वो यहीं रहेगा। यदि आप कई बार क्या करते हैं, काम करते वक्त आगे पीछे कर देते हैं, जब ब्लॉक पूरा खाली हो तो वो बात अलग है, जब सेक्टर आपका खाली हो और आप आगे पीछे सरका देते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल है अपना, इलेक्ट्रिक पोल को हम सरकवा भी सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत होती है, कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल की केबल भी होती है, ये देखिए इसकी भी केबल है। अब इसने कितनी जगह करीब की हुई है, करीब 7 फुट की जो जगह है इसने करीब वो की हुई, और ये 7 फुट अपने अनयूज हो गई जगह, किसी प्रकार की कोई काम नहीं आएगी। अब ये चीज 6 के 6 पॉइंटों का ध्यान रखें। अब मैं एक बार आपको 6 के 6 दोबारा बता देता हूँ। नंबर 1, आप पोजीशन सर्टिफिकेट अपना चेक कीजिए। पोजीशन सर्टिफिकेट में आप अपने प्लॉट का साइज चेक कीजिए, जो यहाँ पर लिखा होगा लंबाई भी चौड़ाई भी
फ्रंट डंडा भी और रियर भी, साइड भी। लेकिन अब जो लेटेस्ट आता है पोजीशन, उसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई लिखी होती है। अब वो भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आपको प्लॉट पर विजिट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना होगा यदि आपका साइज जो है वो मौके पर पूरा है या नहीं। ठीक है, और खंबा चेक करना है, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं है हमारे आगे। और सीवर का ढक्कन भी आपको चेक करना है। 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। और एक मेन गेट आपका किस साइड आता है। देखिए 2 पॉइंट जो हैं वो आपको प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से ही पता होंगे। नंबर 1, पोजीशन सर्टिफिकेट में आप उसका एरिया चेक करोगे, ये भी आपको प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ से पता चलेगा। दूसरा, आप मेन गेट आप प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ से पता कर सकते हो और किसी आर्किटेक्ट के भी यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, कि आपको गेट का पता हुआ तभी तो ये चीज देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं है या फिर किसी प्रकार का ढक्कन नहीं है। मेन होल जो होता है सीवर का, वही पर वो हमारे गेट के आगे आ जाता, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ये चीज का आप प्लॉट खरीदते वक्त ध्यान जरूर दें। यदि आप कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।